हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज जो हमारे पास गाड़ी आई है वो है स्विफ्ट डिज़ायर 2014 मॉडल। और भाइयों, इस गाड़ी का हो चुका है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ इस गाड़ी के साथ। वैसे किसी को कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई है, बट गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जैसे कि आप अगला बम्पर देख रहे हो, इसका बिल्कुल डेड है। एक साइड से बिल्कुल सेफ़ है, बट दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, अगर आपको कुछ दिख रहा हो इस गाड़ी में। सबसे पहले हम बम्पर की बात करते हैं कि बम्पर तो पूरा गायब है। साथ में इसका फंडर जो साइड वाला होता है ये भी पूरा गायब है। और फ्रंट डोर की अगर हम बात करें तो फ्रंट डोर भी बहुत ज़्यादा डैमेज है इसकी फ्रंट डोर के तो परकच्चे उड़ गए हैं पूरे। अब देखना ये है कि और इसका क्या क्या डैमेज हुआ है इसके साथ साथ। जैसे फ्रंट डोर हो चुकी है, और आप इसका पिछली डोर देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज है पिछली डोर भी। और जो इसका पिछला हिस्सा है, ये क्वार्टर पैनल जिसको बोलते हैं, ये भी इसका बिल्कुल डैमेज हो रहा है। रिपेयर करने की इसमें कोई चीज़ है तो नहीं, हम रिपेयर तो इसको नहीं कर सकते जो इसके बाहर वाले पीस है, बट इनको निकाल करके दूसरे पीस लगा करके तब ये गाड़ी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसी बिल्कुल नई जैसी होती है। तो ये देखिए, साथ में जो इसका ये पिलर है ये भी पूरा डैमेज है, और अंदर से कोई नुकसान नहीं हुआ है गाड़ी में। बस ये जो एक साइड है पूरी, ये पूरी डैमेज हो चुकी है इसकी। ये देखिए आप, कितना बिल्कुल खिड़की को चीर फाड़ दिया है। और ये जो इसका आगे का हिस्सा हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी और कुछ नहीं हुआ है इस गाड़ी में। सिर्फ जो हुआ है मेन, सिर्फ इसकी एक साइड पूरी डैमेज हो चुकी है। इसमें खिड़कियाँ गई हैं इसकी, और इसका जो आगे का फंडर है, अगला बम्पर है, पिछला बम्पर बच चुका है, पिछले बम्पर को कुछ नहीं हुआ इसके। और ये इसका जो पिलर है ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इसको भी हमें सीधा करना पड़ेगा। और सीधा करना इसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर हम जो ये खिड़कियाँ वगैरह दूसरी नहीं लगाएंगे तो उनकी सेटिंग नहीं आती अगर हम इसको सीधा नहीं करेंगे। तो ये भी प्रॉपर शेप में लाना पड़ेगा। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या काम होने वाला है। जैसे कि ये पिछला पूरा रनिंग बोर्ड है, इसको भी हम नया लगाएंगे पूरा पीस उतार करके, तब ये बिल्कुल नॉर्मल शेप में आ जाएगी, क्योंकि इसको रिपेयर करने का कुछ है नहीं इसमें। तो अब हम सबसे पहले जो है इसके कपलर वगैरह उतार करके इसकी आगे पीछे की जो दोनों खिड़कियां हैं वो उतार लेते हैं। सबसे पहले हम अगली खिड़की उतार रहे हैं, और इसको उतारने के बाद हमें क्या करना है, जो इसकी पिछली खिड़की है उसके भी नट बोल्ट वगैरह खोल करके उसको भी उतार लेना है। और अब यहाँ से देखिए आप, गाड़ी का अंदर से और कुछ नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल सेफ़ है आपकी गाड़ी। बिल्कुल ये जो गाड़ी है बिल्कुल सेफ़ है, इसमें और कुछ नहीं बिगड़ा है। सिर्फ इसकी एक साइड की खिड़की का जो कांच वाँच है वो सब कुछ टूट के अंदर बिखर चुका है, बाकी और सब कुछ ये बिल्कुल सेफ़ है। इसका एक पिलर पे काम होना है और नए पीस लगने हैं इसमें। तो अब हम इसकी जो पिछली खिड़की है इसको भी उतार लेते हैं, और पिछली खिड़की को उतारने के बाद इसका आगे का काम शुरू होगा। तो दोस्तों, अब हमने इसकी जो पूरी दोनों खिड़कियां हैं वो उतार दी हैं। अब इसका आगे का काम हमें शुरू करना है। तो सबसे पहले जो इसके खिड़कियों के कब्जे वगैरह है वो हम खोल लेते हैं। उनको खोलने के बाद हम इसमें जो हमारा एक देसी जुगाड़ होता है जिससे कि हम इस पिलर को सीधा करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे, और उसको कैसे लगाना है और किस जगह पे लगाना है वो भी दिखाते हैं। जैसे हमने ये जो इसकी हुक होती है डोर की मेन, इस पर इसको लगा लिया है इस पिलर को सीधा करने के लिए। यहाँ से जो इसकी शेप है, इसको ये जैसे खींच लगाएगा तो ये सब कुछ सीधा होता चला जाएगा। तो वो खींच लगाकर भी हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये चीज़ क्या है जिससे हम इसको खींच लगा रहे हैं, हमने कैसे इसको फिक्स किया है। ये एक बहुत बड़ी लोहे की रोड है, इसमें हमने संगल से और इस हुक में एक गैप में इसको बांध लिया है, और बीच में जो हमने ये रोड लगा रखी है ये एक देसी जुगाड़ है। इसमें हमने क्या करना है, इसको घुमाते रहना है और ये खींच मारता रहेगा और ये आगे की तरफ खींचता रहेगा, और ये अपनी शेप में वापस आ जाएगा। जैसे अब ये पूरा बैंड हो रखा है, बाद में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा जब हम इससे खींच लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको खींच लगा करके पहले प्रॉपर सेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें और क्या क्या होना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस पर खींच लगा करके इसको अच्छे से सीधा कर लिया है, और यहाँ पर जो नए कब्जे हैं उनको भी सेट कर दिया है, और ये पिलर भी पूरा सीधा हो चुका है, अब पूरी शेप में आ चुका है।
अब बारी है इसकी पेंट करने की। डेंट वगैरह तो इसका हो चुका है, अब बारी है इसका पेंट करने की। इसका पेंट करने से पहले मैं आपको इसका सामान दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें लगना है। इसमें फ्रंट बम्पर और इसका ये पीछे का जो क्वार्टर पैनल है और दोनों डोर, और साथ में आगे का जो फेंडर होता है वो भी लगेगा। इसमें भी इसका डोर ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सब सामान इस पर सेट कर लेना है। तो जैसे हमने आगे का फेंडर और एक खिड़की इस पर लगा ली है, तो हम दूसरी खिड़की लगाने के बाद जो इसका पीछे का फेंडर है इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि इसकी कटिंग करने के बाद ही इसकी सेटिंग हो पाएगी। खिड़कियाँ इस पर पहले इसलिए सेट कर ली है हमने, टेम्परेरी फिक्स की है, क्योंकि इसको प्रॉपर शेप देना ज़रूरी है। तो जैसे हमने अब इसका ये पिछला हिस्सा निकाल लिया है, अब जहाँ से ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है उसको सीधा करने के बाद हम इसमें अच्छे से वो जो पिछला पीस है इसका, ये पूरा का पूरा वेल्डिंग से इसको फिक्स कर देंगे यहीं पर। तो जैसे ये थोड़ी बहुत जगह है इसको हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर वेल्डिंग करेंगे, और वेल्डिंग करके ये जो दो जगह हैं यहाँ से इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद हम इसको जो पिछला हिस्सा है ये इसको पूरा फिक्स करेंगे, इससे पूरी शेप बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम वेल्डिंग की सहायता से इस पर इसका जो पिछला क्वार्टर पैनल है उसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो अब जैसे हम इस पर वेल्डिंग कर रहे हैं, ये नीचे भी होगी ऊपर भी होगी, और बहुत सारी छोटी छोटी जगह होती है जहाँ पर ये वेल्डिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम वेल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि और इसमें क्या क्या होना है। और वेल्डिंग करते करते मैं आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों, कि ये जो हम वेल्डिंग करते हैं, इसको वेल्डिंग को करने के बाद हम इस पर ग्राइंडर भी लगाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि इसमें फिनिशिंग आती है, और जो जोड़ होता है आपका उसका पता नहीं लगता बिल्कुल भी कि इसमें कोई जोड़ वगैरह भी दिया गया है। पेंट करते हैं उसके बाद तो ये बिल्कुल कवर हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसका जो वेल्डिंग का काम है लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद हम इस पर पेंट करेंगे। जो भी इसकी खिड़कियां वगैरह है या जो इसका क्वार्टर पैनल है, इन सब जितने पीस हमारे पास हैं इन सब को हम अच्छे से पेंट कर लेंगे। और जब भी किसी गाड़ी पर नए पीसेस लगते हैं जैसे खिड़की वगैरह, तो उन पर उतार करके पेंट करना चाहिए खिड़कियों वगैरह पर, जिससे कि उसके अंदर भी पेंट की थोड़ी बहुत फुहार लग जाए, और उससे आपका जो पीस है वो बहुत लंबे समय तक सही रहेगा। वैसे तो ये जेन्युइन पीसेस हैं, बट फिर भी आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा भाई हो जिसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाए। और भाई पेंट भी जो इस पर होगा वो बिल्कुल प्रॉपर मैच करके इसका पेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही वाइट कलर उठा लिया और कर दिया, जो प्रॉपर मैच होगा। और जब इसका पूरा पेंट हो जाए तब हम इसके जो पीसीज गाड़ी में लगे हैं वहाँ पर सीलेंट भरेंगे। सीलेंट भरने से क्या होगा, एक जेन्युइन लुक आएगी गाड़ी की, देखने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसका पीस जो है चेंज किया गया है। सबसे पहले हम ये वाली सीलेंट भरेंगे, और उसके बाद जो आपकी जेन्युइन कंपनी की सीलेंट आती है वो इसमें भरेंगे। और इसको भरने के बाद क्या होता है कि जो कंपनी ऐसे ही सीलेंट भर कर देती है अपनी जब भी पीस लगाती है, उससे बिल्कुल जेन्युइन लगती है गाड़ी। पता नहीं लगता कि गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या कोई पीस वगैरह चेंज किया गया है। तो इसलिए हम भी ये काम प्रॉपरली करते हैं, जिससे कि कस्टमर की गाड़ी का अच्छे से काम हो और कस्टमर अच्छे से सेटिस्फाई हो। तो ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, जो पिछला ग्लास हमने उतारा था, ये उतारा था, इसको कोई डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ था, इसको उतारना पड़ा था वो पीस निकालने के लिए जो इसका क्वार्टर पैनल था। अब हम इस ग्लास को जो है इसमें दोबारा से सेट कर देंगे। ग्लास को सेट बड़ी आराम से करना है हमेशा, क्योंकि इसका कॉर्नर हल्का सा लगने से भी ये डैमेज हो सकता है। और अब इसमें सिर्फ ग्लास लगना रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट इस गाड़ी का लगभग सारा काम हो चुका है। सिर्फ हमें ग्लास को सेट करना है, और ग्लास को सेट करने के बाद आपकी जो ये गाड़ी है बिल्कुल सेट हो जाएगी बिल्कुल प्रॉपर से। अब इसका सारा काम हो चुका है, जैसे ग्लास लग चुका है। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब इसमें लगभग सारा काम इसका हमने कर दिया है। कोई छोटा मोटा इक्का दुक्की काम रह गया है, जैसे इसकी नंबर प्लेट फ्रंट की लगनी रह गई है, जो अभी बनी नहीं है इसलिए हमने नहीं लगाई है। बनवा करके फिर से इस पर लगाएंगे जो गवर्नमेंट नंबर प्लेट है वो। तो अब इधर वाली साइड से जो है ये गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, इधर से हमने इसका काम किया है, और यहाँ से आप देखिए अब ये बिल्कुल प्रॉपर वैसी ही लुक में आ चुकी थी जैसी ये बिल्कुल नहीं थी।
मैं इसका दिखाता हूँ आपको और भी हिस्सा, जैसे कि अगर आपको लग रहा होगा कि ये गाड़ी सिर्फ बाहर से ही देखने में ऐसी है और अंदर से देखने में अच्छी नहीं है, तो मैं आपको अंदर का भी इसका हिस्सा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो इसका पूरा पिलर था, ये पूरा डैमेज हो चुका था, ये हमने रिपेयर किया है। ये देखिए, बिल्कुल भी आप बता नहीं सकते कि इसमें कहीं से भी रिपेयर किया है या कुछ भी ऐसी बात है, इस गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। ये बिल्कुल हमने प्रॉपर की है, अपनी तरफ से हमने 100% दिया है इसमें। और बाकी आप देखकर बताना कि आपको कैसी लग रही है, कि अच्छा काम लगा है या नहीं लगा है भाई। ये देखिए, पीछे से भी हमने प्रॉपर किया है सारा काम। कहीं से भी ये नहीं पता लगेगा आपको कि कहीं से हमने इसमें वेल्डिंग की है या नया पीस लगाया है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। बिल्कुल प्रॉपर काम जो है करके दिया है कस्टमर को, और अपनी तरफ से किया है। तो आप भी हमें देखकर बताना कि आपको हमारा काम कैसा लगा है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारी तरफ से नमस्कार। और मैं जाते जाते आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये गाड़ी पहले जब हमारे पास आई थी तब कैसी थी, वो कुछ ऐसी थी देखने में, ये देखिए। और अब जब ये हमारे पास से गाड़ी जा रही है तब की मैं आपको लुक दिखाता हूँ। ये है कि आपके सामने, आपको बताना है हमें कमेंट करके कि कैसी लगे आपको हमारा काम।